हेलो स्टूडेंट, अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम करते हैं जो कि हमारे नॉर्मल ऑपरेटर का जो हम टॉपिक कर रहे थे उसी से रिलेटेड है, नॉर्मल ऑपरेटर की। और इससे हमारे पास अब इसमें क्या है, ये थ्योरम्स जो है ये हमारे पास रिलेटेड है जो हमने इससे पहले प्रीवियस थ्योरम की है। उसमें हमने थ्योरम में मैं एक बार स्टेटमेंट रिमाइंड करा देती हूँ कि वो थ्योरम थी क्या, कि अगर मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी ऑपरेटर टी होगा तो वहाँ पे दो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर A1 वहाँ पे माना हुआ था, A1 एंड A2 दो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि जो हिल्बर्ट स्पेस में ऑपरेटर है T उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं A1 प्लस के आयटा A2। ठीक है, इसका हमने पूरा प्रूफ किया था अपनी जो इसे लास्ट थ्योरम थी उसमें सारा प्रूफ किया था। अब हमें इस थ्योरम को प्रूफ करना है। इसमें सिर्फ एक छोटा सा रिमार्क है जो मतलब प्रीवियस थ्योरम से थोड़ा सा रिलेटेड है एंड देन इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखो बेटा, मैंने कि जैसे कि अपने अब लास्ट थ्योरम में अभी बता रही हूँ कि टी मेरे पास कोई भी ऑपरेटर होगा हिल्बर्ट स्पेस में तो वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे A1 एंड A2। क्या ये दोनों के दोनों क्या होंगे मेरे पास? सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होंगे। तो बेटा सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर का मतलब क्या है हमारे पास कि A1 का जो एडजॉइंट होगा वो A1 के इक्वल होगा एंड A2 का जो एडजॉइंट होगा वो भी A2 के इक्वल होगा। यही तो होता है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इन हिल्बर्ट स्पेस। ओके, तो ये चीज़ हमें वहाँ पे हमने बोला था उस थ्योरम में कि टी मेरे पास कोई भी हिल्बर्ट स्पेस में ऑपरेटर होगा तो वहाँ पे दो ऑपरेटर जो कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होंगे इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि वो इस फॉर्म में होंगे, हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेटा जब हम इस थ्योरम को करेंगे तो वहाँ पे हम टी के साथ साथ हमें ना टी का एडजॉइंट की नीड पड़ेगी। ठीक है, टी के साथ साथ हमें टी के एडजॉइंट की नीड पड़ेगी। अब जैसा कि हम अपने कॉम्प्लेक्स में नंबर में करते हैं, जैसे कि होता है x प्लस के आइटा वाई, जहाँ x और y जो होते हैं मेरे पास रियल नंबर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और इसका मैं कॉन्जुगेट लेती हूँ तो मैं सीधा ही लिख देती हूँ जो ये आइटा वाली ये इसका कॉन्जुगेट माइनस आइटा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास एक रियल नंबर की तरह हम इसको करते हैं, बट इसको जब निकालेंगे टी भी ऑपरेटर है, A1 भी ऑपरेटर है, A2 भी ऑपरेटर है, तो हम ये वाला लॉजिक तो नहीं लगा सकते कि मैं इसका एडजॉइंट लूँगी तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा A1 माइनस के आइटा A2। दिस इज़ ए रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर्स का काम कर रहे हैं बट यहाँ पे ये मेरे पास ऑपरेटर है। ठीक है बेटा, तो हम किस तरीके से इसका एडजॉइंट निकालेंगे और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। इस तरीके से हमने इसको नहीं लेना कि टी का इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो जो आइटा वाला इसका कॉन्जुगेट निकल जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, मुझे ये फाइंड करना है बेटा ओके, ये चीज़ समझ आई कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं कहना चाह रही हूँ बेटा जब हम टी ये है हमारे पास और मुझे इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मुझे इसके एडजॉइंट की नीड पड़ेगी ऑपरेटर की। ठीक है, तो हम जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं तो जो x प्लस के आइटा y हो गया तो हम उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं तो x माइनस के आइटा y, जो आइटा वाली टर्म से उसका माइनस आइटा। ठीक है, उस तरीके से होता है, बट इसमें हम वो लॉजिक नहीं लगा सकते कि जैसे आप कहीं किसी को एक्सप्लेनेशन दो तो आप कह दो कि जैसे सर मैम जैसे उसमें होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे इसमें हो जाएगा। नो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर है, यहाँ पे एक लॉजिक है कि वो चीज़ कैसे निकलेगा। ठीक है, अब देखो मेरे को इसका एडजॉइंट चाहिए। अब यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है ये रिमार्क में लिखना बेटा, जब आप अपने नोट्स बनाओ ना उसको रिमार्क में लिखना, इस थ्योरम से प्रूफ करने से पहले ये रिमार्क लिखना कि टी बराबर मेरे पास इस तरीके का है जहाँ A1 A2 क्या है मेरे पास। यहाँ से एक चीज़ और निकालना, अभी पहले मैं एडजॉइंट निकाल देती हूँ फिर बताती हूँ। ठीक है, अब मेरे को इसका एडजॉइंट निकालना है। टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, दिस, इसका एडजॉइंट। कोई डाउट?
ये मैंने टी मेरे पास कोई ऑपरेटर हिल्बर्ट स्पेस में, ये इस सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, और टी मेरे पास इस तरीके की फॉर्म में, जो कि हमने अपनी लास्ट थ्योरम में ये चीज़ की है, ठीक है। तो मुझे इसके एडजॉइंट निकालना है, तो कर लिया, इधर एडजॉइंट इधर, या ऐसे कर सकते टी एडजॉइंट, तो टी की वैल्यू ये है, ये रख दी। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था एडजॉइंट में जो प्रॉपर्टीज़ होती है बेटा, वो क्या होती है हमारे पास, T1 प्लस T2 का अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं तो अलग अलग का एडजॉइंट हो जाता है अंडर एडिशन, ठीक है। वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो A1 का अलग प्लस आइटा A2 का अलग, क्लियर, ये चीज़ किया। फिर A1 ये एज इट इज़। अब देखो, ये मेरे पास आइटा एक स्केलर है, ठीक है, तो जब हम एडजॉइंट वाली कंडीशन करते हैं, स्केलर और कोई भी ऑपरेटर होगा, अगर उसका हम एडजॉइंट लेते हैं तो इस स्केलर का हम क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है, और इस ऑपरेटर का एडजॉइंट, क्लियर। तो वही चीज़ यहाँ पे लगानी, इस स्केलर का कॉन्जुगेट। अब आइटा है हमारे पास, तो आइटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आइटा, क्लियर। और A2 ऑपरेटर है तो ये इस पे लग जाएगा, क्लियर, इतना। फिर A1 और A2, जब हमारे पास कोई भी हिल्बर्ट स्पेस का ऑपरेटर इस फॉर्म में होगा, ठीक है, कोई भी ऑपरेटर इस फॉर्म में होगा, और जहाँ पे हमारे पास A1 और A2 क्या होंगे, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होंगे, तो वहाँ पे हम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, A1 का कॉन्जुगेट जो सॉरी एडजॉइंट है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, A1 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस, और A2, ठीक है। तो हमारे पास T कोई ऑपरेटर है जो कि इस फॉर्म में है, और इसका अगर मैं T का एडजॉइंट निकालती हूँ तो मेरे पास ये इस तरीके से आ जाता। ये है तो सिमिलर जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं, है तो उसी तरीके से कि x प्लस के आइटा y, और जो उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं x माइनस के आइटा y, है तो उसी से, मतलब दिख तो वो उसी से रहा है, पर लॉजिक वो नहीं है, ठीक है। लॉजिक क्या है, यहाँ पे हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो हमने अपने प्रीवियस थ्योरम प्रूफ की है, उसमें ये चीज़ दिया हुआ है कि अगर T मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस का कोई भी ऑपरेटर इस फॉर्म में होगा, तो A1 और A2 जो होंगे हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होंगे, ठीक है। अब हमारे पास जिसका एडजॉइंट है वो ये आ गया, इसको बेटा रिमार्क में लिख लेना, और अब हम आगे करते हैं। एक चीज़ और बतानी है जो इसमें थ्योरम में यूज़ हो रही है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ना रियल और इमेजनरी वाला पार्ट थोड़ा सा यूज़ हो रहा है, तो वो देख लेते हैं। जब T मेरे पास इस फॉर्म में था, A1 प्लस के आइटा A2, तो वही चीज़ वाला आगे, जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसी की हेल्प से करना। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जो हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है उससे ही लिंक करके हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जब हम ये करते हैं z बराबर x प्लस के आइटा y, तो हम बोलते हैं दिस इज़ द रियल पार्ट ऑफ z और दिस इज़ द इमेजनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो सिमिलर यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इज़ रियल पार्ट ऑफ T और दिस इज इमेजनरी पार्ट ऑफ T, ठीक है। ये मेरे पास इस T ऑपरेटर का रियल पार्ट हो गया, और दिस इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ T, बेटा, ठीक है। हमें ये थ्योरम करनी है। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मैंने दो चीज़ें बताई है कि मुझे सबसे पहले नीड पड़ेगी जो T हम ऑपरेटर ले रहे हैं उसके एडजॉइंट की, ठीक है। और यहाँ पे रियल और इमेजनरी वाला पार्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट थ्योरम में हमने बोला था कि T मेरे पास कोई भी ऑपरेटर होगा वो इस फॉर्म में होगा, तो जहाँ पे A1 और A2 जो होंगे हमारे पास
क्या होंगे, सेल्फ एडजॉइंट होंगे। इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जो हमारी प्रीवियस थ्योरम थी उसमें हमने बोला हुआ है कि टी अगर कोई ऑपरेटर है तो बेटा वहाँ पे A1 A2 जो है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि टी जो है इस फॉर्म में होगा। और जैसे कि हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं कि z बराबर x प्लस के आइटा y, तो x जो है रियल पार्ट है ऑफ z का, दिस y है रियल पार्ट है ऑफ y का। तो सिमिलर A1 जो होगा वो रियल पार्ट होगा ऑफ t का, और जो आइटा के साथ होगा दिस इज द इमेजिनरी पार्ट होगा ऑफ t का। क्लियर? इन्हीं चीज़ों को हमने यूज़ करके अपनी ये थ्योरम प्रूफ करनी है। अब हम थ्योरम के प्रूफ करते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो, हमें सिर्फ स्टेटमेंट समझते, इफ़ t इज़ एन ऑपरेटर ऑन H, हिल्बर्ट स्पेस पे हमारे पास t जो है कोई भी ऑपरेटर है, देन तब हमें क्या है, t नॉर्मल होगा इफ़ एंड ओनली इफ इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कॉम्यूट, ठीक है। इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर हिल्बर्ट स्पेस में कोई ऑपरेटर t है तो वो नॉर्मल होगा। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, अगर वो नॉर्मल है तो उसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होंगे वो कॉम्यूट करेंगे। कॉम्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ए बी बराबर बी ए, इस तरीके से, ठीक है, वो चीज़, ठीक है, कॉम्यूट करेंगे। अगर किसी भी ऑपरेटर के रियल और इमेजिनरी पार्ट कॉम्यूट कर रहे हैं तो वो ऑपरेटर क्या होगा, नॉर्मल होगा। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है ना कि ये है तो ये होगा, ये है तो ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब इसके प्रूफ पे चलते हैं बेटा। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, जैसे कि हमने लास्ट थ्योरम में अभी मैंने बताया सारा। लेट A1 एंड A2 आर A1 and A2 are real and imaginary part of T के रेस्पेक्टिवली मतलब क्या है कि A1 जो होगा वो रियल पार्ट होगा T का, ठीक है, और A2 जो होगा, एंड लगाया हुआ है ना, A1 जो होगा वो रियल पार्ट होगा ऑफ T का, और A2 जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा ऑफ T का। देन तो T मेरे पास जो ऑपरेटर है वो किस तरीके से होगा, A1 प्लस के आइटा A2। क्लियर? हमने यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे हैं, तो वही जैसे मैंने अपने उसमें बताया था कि अगर इस फॉर्म में है तो दिस इज़ द रियल पार्ट ऑफ टी, दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ टी। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ की है कि यहाँ पे A1 जो हो गया वो रियल पार्ट मैंने लेट कर लिया, और A2 जो है वो इमेजिनरी पार्ट लेट कर लिया टी का, ठीक है। और जैसे कि हमने यहाँ पे एडजॉइंट निकाला था, आप इसको निकाल के भी दिखा सकते हो, जैसे कि जो मैंने रिमार्क लिखाया था उसको आप यहाँ पे भी प्रूफ कर सकते हो, बट यहाँ पे जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपने रिमार्क में लिखा था कि जो एडजॉइंट होगा टी का वो क्या होगा, A1 माइनस के आइटा A2। ये चीज़ मैं प्रूफ करा चुकी हूँ, ठीक है, कि अगर टी मेरे पास कोई इस फॉर्म में होगा और तो हमारे पास जो उसका एडजॉइंट होगा वो क्या निकलेगा, A1 माइनस के आइटा A2। किस तरीके से आया वो सारा मैंने अपने रिमार्क में बता दिया है। अब इससे आगे इतना हमने कर लिया। अब T हमने ऑपरेटर ले लिया, ये सारा चीज़ हमने कर लिया। T इज़ नॉर्मल। अब T इज़ नॉर्मल से हमारे माइंड में क्या चीज़, मतलब क्या चीज़ आएगी कि T नॉर्मल है, मतलब हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी ऑपरेटर नॉर्मल होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि वो अपने एडजॉइंट के साथ क्या करे, कॉम्यूट करे। क्लियर? यही तो होता है नॉर्मल ऑपरेटर, कि किसी भी हिल्बर्ट स्पेस में किसी भी ऑपरेटर को नॉर्मल बनने के लिए सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है कि वो अपने एडजॉइंट के साथ क्या हो जाए, कॉम्यूट हो जाए। ओके, तो यहाँ से हमें लिंक मिलेगा कि मेरे पास टी भी है, टी स्टार भी है, मतलब उसका एडजॉइंट भी है, तो मैं यहाँ से टी एडजॉइंट और टी एडजॉइंट टी ये निकाल लेती हूँ। यहाँ से निकालने के बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम निकालेंगे टी स्टार। तो टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, A1 प्लस के आइटा A2, और टी स्टार की वैल्यू क्या है, A1 माइनस के आइटा T2।
तो हम यहाँ पे थे कि अगर मेरे को ये चीज़ करनी है तो वहाँ से मेरे को टी नॉर्मल से मेरे माइंड में एकदम ये चीज़ आई कि टी अगर नॉर्मल होगा तो उसके लिए क्या चीज़ होता है कि वो अपने एडजॉइंट के साथ क्या करे, कॉम्यूट करे। ठीक है, तो मैं पहले ही मेरे पास टी भी है, टी एडजॉइंट भी है, तो इन दोनों को हम ये वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू ये हम छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, जैसे कि छोटी क्लासेस में जो फैक्टर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, वो वाला पोर्शन है। पहले a1 की इस पूरे पोर्शन से करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a1 स्केयर माइनस आयटा a1 a2। अब इस वाले की ये फिनिश हो गया, देन दिस प्लस साइन, फिर इसकी करूँगी आयटा a2 a1। जो पहले है वो पहले रखना है, जो बाद में है वो बाद में। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस आयटा स्केयर। ठीक है, a2 स्केयर। क्लियर, सिंपल हमने मल्टीप्लाई की है, सिंप्लीफाई किया है इनको। ठीक है, अब यहाँ पे a1 स्केयर, अब आयटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, माइनस के आयटा। यहाँ पे लिख दो आप कि आयटा स्केयर बराबर होता है माइनस के आयटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा a2 स्केयर। रिमेनिंग जो बचा मेरे पास आयटा, यहाँ पे a1 a2 प्लस के आयटा a2 a1। क्लियर, ये चीज़ आ गया मेरे पास टी स्टार। अब आगे हम फाइंड करेंगे, यहाँ से आगे फाइंड करूँगी मैं टी स्टार टी। ये फाइंड कर लिया बेटा, यहाँ पे ये चीज़ फाइंड कर चुके हैं ये। अब टी स्टार की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे लिख देते हैं, टी की वैल्यू जो थी वो a1 प्लस के आयटा a2 थी, और टी स्टार की वैल्यू मेरे पास a1 माइनस के आयटा a2 है। ठीक है, तो अब टी स्टार की वैल्यू पहले रखें a1 माइनस के a2, और यहाँ से आ जाएगा बेटा a1 प्लस के आयटा a2। क्लियर, सिंपली जैसे इसको मल्टीप्लाई किया देन सिंप्लीफाई किया है, सिमिलर हम उसमें करेंगे। यहाँ पे a1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 स्केयर, ठीक है, प्लस के आयटा a1 पहले, आयटा a2 बाद में, माइनस के आयटा a2 a1। मैंने इससे मल्टीप्लाई की, इसकी इससे की, और फिर यहाँ से माइनस दिस, ये पहले ये बाद में, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आयटा स्केयर और a2 का स्केयर। ठीक है, यहाँ पे a1 का स्केयर, अब आयटा स्केयर की वैल्यू होती है माइनस आयटा, यहाँ पे लिखी हुई है ना माइनस आयटा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस a2 का स्केयर प्लस दिस एज इट इज a1 a2 माइनस, ये चीज़ मैं रफ कर देती हूँ, माइनस आयटा a2 a1। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये एज इट इज़, इसको यहाँ पे बेटा सॉल्व करके दिस एज इट इज़। अब मेरे पास यहाँ से टी स्टार और टी स्टार टी निकल चुके हैं। क्लियर, अब इसका आगे प्रूफ करते हैं। यहाँ से हम इसको साइड में लिख देते हैं बेटा कि जो हमें आगे नीड पड़ेगी। ये चीज़ मेरे पास है, दिस इज़ रियल, दिस इज़ इमेजनरी पार्ट, तो यहाँ से मैं लिख देती हूँ टी स्टार टी बराबर मेरे पास क्या आया है बेटा, यहाँ पे a1 स्केयर प्लस के a2 स्केयर प्लस के आयटा a1 a2 माइनस आयटा a2 a1, और यहाँ से मेरे पास आया टी स्टार टी की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, a1 स्केयर प्लस a2 स्केयर माइनस के आयटा a1 a2 प्लस के आयटा a2 a1। क्योंकि हमें आगे सॉल्व करना है तो मैंने उसको साइड में लिख दिया कि इन दोनों की वैल्यू क्या है। क्लियर, अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा। ये चीज़ यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हम अपने मेन प्रूफ पे जाते हैं कि जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है। ठीक है, अब तक हमने जो हमें मिला वहाँ से हमने वो चीज़ें निकाली, जिन चीज़ों की हमें नीड थी इसमें। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी टी इज़ नॉर्मल, टी नॉर्मल हम लेके चलेंगे। ठीक है,
और ये पार्ट प्रूफ करेंगे कि उसके रियल और इमेजनरी पार्ट क्या करते हैं, कॉम्यूट करेंगे। फिर हमारे पास क्या है, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट कॉम्यूट्स करेंगे तो हम टी को नॉर्मल प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेके चलती हूँ टी इज़ नॉर्मल। टी नॉर्मल है तो इम्प्लाइज दैट टी स्टार बराबर होगा बेटा टी स्टार टी। अब समझ आया, मैंने वहीं से बोला था कि टी इज़ ए नॉर्मल, तो वहाँ पे माइंड में एकदम ये चीज़ आनी चाहिए कि वो अपने एजेंट के साथ क्या करेगा, कॉम्यूट। और टी एजेंट हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो हम यहाँ से टी ये वाला पोर्शन और ये दोनों पोर्शन हमने यहाँ से इवेल्युएट कर लिए। ओके, अब सिंपली इसकी वैल्यू पुट करो, ये वाली बेटा, उनमें इस इक्वेशन मान लेना आप, ठीक है। ये मेरे पास इसकी वैल्यू मैंने जो निकाली थी वो है इक्वल, ठीक है। इसकी वैल्यू लिखो बेटा यहाँ पे, a1 स्क्वेयर प्लस के a2 स्क्वेयर प्लस के आएटा a1 a2 माइनस के आएटा a2 a1। ये चीज़ हमने वैल्यू पुट कर ली जो कि हमने पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो इक्वालिटी में ये दोनों चीज़ सेम है, इससे ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग बचा माइनस के आएटा a1 a2 प्लस के आएटा a2 a1 इक्वल टू आएटा a1 a2 माइनस के आएटा a2 a1। जो रिमेनिंग हमारे पास बचा बेटा, इधर जो बचा वो लिख दिया मैंने, यहाँ पे जो बचा वो लिख दिया। अब देखो यहाँ पे भी आएटा, यहाँ पे भी आएटा, यहाँ भी अगर मैं यहाँ से आएटा कॉमन लूँ, मैंने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, माइनस के a1 a2 प्लस के a2 a1। यहाँ से भी आएटा कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा रिमेनिंग a1 a2 माइनस के a2 a1। आइटा कॉमन लिया, ये एज इट इज़ माइनस और दिस, क्लियर, कुछ नहीं किया। यहाँ से आइटा कॉमन लिया तो ये रह गया रिमेनिंग, यहाँ से दिस और ये। अब यहाँ से आइटा का आइटा कैंसिल, क्लियर। अब यहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग बच गया माइनस के a1 a2 प्लस के a2 a1 और यहाँ पे रिमेनिंग रह गया मेरे पास a1 a2 माइनस के a2 a1। अब देखो बेटा a1 a2 दोनों सेम चीज़ दिख रही है ना, एक जैसे हैं, तो ये इधर है, मैं इसको इधर ले आती हूँ, माइनस के a1 a2 यहीं पर, ये इधर प्लस में, इधर आके बेटा क्या हो जाएगा माइनस में, ये वाली इधर क्या रह गया मेरे पास a2 a1। अब देखो ये है, अब ये और ये भी तो सेम दिख रहा है मुझे, यहाँ से चीज़ें ऑब्जर्व करो बेटा, ये और ये दोनों सेम है, तो जो सेम है उसको एक साइड ले आए, यहाँ पे प्लस था इधर माइनस में, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, दोनों सेम दिख रही है हमें पास, ठीक है। तो ये इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 a1 a2 माइनस के 2 a2 a1, क्लियर बेटा। यहाँ तक थोड़ा सा मैं इधर लिख देती हूँ, एक मिनट तो रहने दो, यहीं पे लास्ट हो जाएगा। अब -2 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग बचा a1 a2 बराबर a2 a1। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैं लेके चली कि t मेरे पास नॉर्मल है, मैंने प्रूफ कर दिया कि t के जो ये रियल पार्ट था ना a1, और मैंने ये माना था कि a2 इमेजनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट के साथ क्या कर रहा है, कॉम्यूट कर रहा है, a1 a2 बराबर a2 a1, जो कि मुझे प्रूफ करना था कि रियल और इमेजनरी पार्ट जब कॉम्यूट करेंगे तो t नॉर्मल होगा, t नॉर्मल है तो वो कॉम्यूट्स करेंगे, क्लियर। t ये मेरे पास ऑपरेटर है जिसमें a1 रियल पार्ट है मेरे पास और a2 क्या है मेरे पास, इमेजनरी पार्ट है। मैं नॉर्मल लेके चलिए, अब मैंने प्रूफ कर दिया कि जो रियल पार्ट है a1 वो उसके इमेजनरी पार्ट a2 से क्या कर रहा है, कॉम्यूट कर रहा है, क्लियर। तो एक पार्ट तो मेरे पास प्रूफ हो गया। अब सेकंड क्या है,
कि मैं लेके चलूँगी कि जो टी ऑपरेटर है उसका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या है वो कॉम्यूट करेंगे। तो मैं लेके चली कि उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के साथ कॉम्यूट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़। और इसके बाद मैंने दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई की, ये आ गया। फिर इन दोनों को इस फॉर्म में लिखा, ये चीज़ आ गई मेरे पास बेटा। फिर रीअरेंज किया इस तरीके से, फिर यहाँ पे आइटा आइटा से मल्टीप्लाई की, क्लियर। फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दी। फिर दोनों साइड जो है मैंने A1 A2 से A1 स्क्वायर और A1 स्क्वायर दोनों साइड ऐड किया और A2 स्क्वायर भी ऐड किया। और ये चीज़ आते ही ये मेरे पास बन गई ये वाली फॉर्म, ये बन गई ये फॉर्म। और जब ये फॉर्म बन जाएगी तो टी क्या हो जाएगा मेरे पास, नॉर्मल। तो इसमें इस तरीके से करना है कि मैं लेके चलूँगी टी नॉर्मल, ये पूरा पार्ट प्रूफ कर दिया, फिर देन रिवर्स में चल जाएगा। क्लियर है कि ये है, तो ये इसको सिंप्लीफाई करते करते मैं ये वैल्यू मैंने यहाँ पे बना दी। समझ आ रही है बेटा? हिमांशु बेटा समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बेटा ये पार्ट हमने प्रूफ किया कि नॉर्मल है, तो उसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो कॉम्यूट करेंगे। अब मुझे प्रूफ करना है कि अगर उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट कॉम्यूट कर रहे हैं तो टी क्या होगा मेरे पास, नॉर्मल होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये लेके चले, इसको हमने जैसे यहाँ पे किया था ना सिंप्लीफाई, तो इसमें ये चीज़ें करते चले गए और करते 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 हम ये चीज़ ले आए। ये चीज़ जब ले आए तो दिस इक्वल टू दिस हो गया, क्लियर। और ये जब इक्वल हो जाएगा तो टी मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर। आई होप ये अच्छे से समझ आई होगी बेटा।